बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शिना टीवी में खुश आमदीद। पीटीआई का गुजरांवाला में ये आखिरी जलसा था। इस जलसे में पहली बार इमरान खान ने आर्मी को मुखातब किया। इस चीज़ की भी तफसीलात जानते हैं। पहले आप देखें कि पीटीआई के जलसे अब ख़त्म हो चुके हैं। आज के जलसे के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश थी कि जलसे में पता नहीं क्या किया जाए। अवाम को कॉल दे दी जाए, सड़कों पर एहतजाज होगा, अवाम इस्लामाबाद की तरफ रुजू करेगी, हालात ख़राब भी हो सकते थे। और अब आलमी ताकतें दोबारा पाकिस्तान से क्या चाहती हैं? आलमी ताकतों की नज़रें हमेशा पाकिस्तान पर क्यों होती हैं? इमरान खान की हुकूमत को पहले ही ख़त्म कर दिया गया है। अब -1 का भी फार्मूला आ चुका था, माइनस इमरान खान को करना था। पीटीआई की क़यादत के लिए पीटीआई के अरकान से राब्ते भी किए गए कि इमरान खान को गिरफ़्तार करके कि पीटीआई की क़यादत को अब दोबारा कौन संभालेगा। और अदारों की तरफ से ऐसी खबरें पार्टी लीडरों को मिलती रहती हैं। और इमरान खान ने इसलिए कहा भी कि मेरे साथ इजहार यकजहती का वादा भी करो, हर बुरे और अच्छे हालात में मेरे साथ खड़े होने का ये वादा करो। अब अगर देखा जाए तो अगर कोई नई क़यादत के लिए हामी भरता भी तो देखने में ये चीज़ आई है कि अवाम पीटीआई के साथ खड़ी नहीं। अवाम अगर खड़ी है तो वो इमरान खान के साथ खड़ी है। अवाम इस वक्त पीटीआई का साथ नहीं दे रही, अवाम इमरान खान का साथ दे रही है। अगर तो इमरान खान को माइनस किया जाता तो पीटीआई जमात पूरी की पूरी ख़त्म हो जानी थी। और ये जो गुजरांवाला वाला जलसा था ये तकरीबन 30 से 35 अजला में बराह रास्त दिखाया भी गया और अवाम भी काफ़ी तादाद में बाहर निकली, ख्वाह वो इस्लामाबाद हो, सिंध हो, लाहौर हो। लोगों ने वहाँ पर इजहार यकजहती की। और इस जलसे की इम्पोर्टेंस ये इसलिए भी थी कि ये आखिरी जलसा था और लोगों को इसमें आखिरी लाए अमल भी बताना था कि आगे पीटीआई क्या करेगी और इमरान खान की तरफ से क्या पैगाम दिया जाएगा। और इमरान खान ने अभी तक अवाम को कॉल क्यों नहीं दी? अवाम तो इस चीज़ के इंतज़ार में थी कि इमरान खान रात गुजरांवाला के जलसे में कॉल देंगे और पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। लेकिन इमरान खान अभी तक इस इंतज़ार में है कि अदालतों की तरफ से क्या फ़ैसले आते हैं और आगे जाके पीडीएम क्या करेगी। और इससे मुख्तदर हलकों को डर था, इसलिए इमरान खान की बराह रास्त तकरीरों को भी रोका जाता रहा। और रात वाली जो तकरीर थी ये इसे ARY ने भी चलाया और बोल टीवी ने भी। थोड़ी देर के लिए इन लोगों ने ये तकरीर चलाई और बाद में ये म्यूट कर दी गई। और इमरान खान ने लोगों के सामने हर जलसे में अंदर और बाहर के हालात रखे और ये बताया जाता रहा कि कौन लोग किस तरह की साजिशों में मुलविस रहते थे। अब इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कौम को बता दिया है कि कायदे-आज़म ने कौम को अंग्रेज़ों से आज़ादी तो दिलवा दी थी और दोबारा अगर फिर से गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान के फ़ैसले करेंगी तो ये भी एक बदतरीन गुलामी है। गैर मुल्की ताकतों के हेडक्वार्टर्स, अंग्रेज़ों का मेन हेडक्वार्टर बरतानिया था। जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तब भी पूरे बरे सगीर में बरतानिया अपने फ़ैसले राइज करवाता था। अगर पाकिस्तान को अलहदा मुल्क बनाने की सोच ना होती तो आज अंग्रेज़ तो शायद जा चुका होता। लेकिन जिस तरह अब भारत में मुसलमानों की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है, इन पर मजहबी पाबंदियाँ और दीगर बहुत सारे मसाइल हैं, तो आज हम हिंदुओं के ग़ुलाम होते। इस सोच की बिना पर अलहदा मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद करवाया गया ताकि यहाँ पे लोग मुसलमान अपने मज़हब के असूलों पर ज़िंदगी गुजार सकें। बरे सगीर में मुसलमानों को ग़ुलामों की तरह रखा जाता था। हर अच्छे ओहदों पर अंग्रेज़ और हिंदू लोग फाइज थे और ग़ुलामी वाली ज़िंदगी मुसलमानों के लिए थी। आप खुद सोचें कि ये मुल्क बिल्कुल आज़ादाना फ़ैसले करने के लिए बनाया गया। आज इमरान खान जो हकीकी आज़ादी का जिक्र करते हैं और आवाम के अंदर ये सोच पैदा की है कि हमने हकीकी आज़ादी लेनी है, इस पर नून लीग के एक रहनुमा ने कहा कि आप ये चीज़ तस्लीम करें कि हम आज़ाद हैं। असल में तो आज़ाद वो होता है जो अपने फ़ैसले खुद करे, अपने अच्छे और बुरे का ख्याल खुद रख सके। आज़ादी ये नहीं कि उसे हैंडल करने वाला कोई और हो और हर बात उन हैंडलर्स की मानी जाए। आप खुद देखें कि जैसे पाकिस्तान को गैर मुल्की ताकतें इस वक्त कंट्रोल कर रही हैं, इनकी मुईशत उनके हाथों में है, हुक्मरान उनकी पसंद के हैं और हर बात उनकी मानी जाती है कि दोबारा से आपको अंग्रेज़ नहीं हैंडल कर रहे, हुकूमतें आपकी वो चला रहे हैं, आपकी मईशत उनके हाथों में है। और इमरान खान ने इस चीज़ पर जोर दिया कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान की हदूद में होने चाहिए। मैं पिछली वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ कि अगर आप किसी मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, उसे ग़ुलाम बनाना चाहते हो, अवाम के अंदर से इस चीज़ का शऊर ख़त्म करना चाहते हो कि अवाम की सोच सिर्फ यहाँ तक महदूद की जा सके कि वो सिर्फ अपना 2 या 3 वक्त का खाना पूरा करने में मसरूफ़ रहें,
उस मुल्क की मईशत को कंट्रोल करो और वहाँ पर अपनी शराइत मनवाओ। क्या पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से तबाह नहीं किया जा चुका? यहाँ पर इमरान खान IMF को एक लिहाज से सियासी तौर पर डील कर रहे थे। उनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान की मईशत को IMF के नीचे से आहिस्ता आहिस्ता निकाला जाए। और 2019 में जब PTI ने IMF से एक डील की थी तो उस वक्त बिलावल भुट्टो और आसन इकबाल ने असम्बली में एहतजाज किया और कुछ पेजेस थे जो फाड़े गए कि हम IMF की डील को नहीं मानते। इमरान खान ने मुल्क को IMF के आगे बेच दिया है। असल में अगर देखा जाए तो ये PTI की क़यादत थी जिसमें ये राज खोले गए कि मईशत को असल कंट्रोल कौन कर रहा है। और आज आप देखें कि PDM जो कि PTI की हुकूमत की मुखालफत करते थे कि IMF को मुल्क PTI वालों ने बेचा है, और आज इन लोगों ने खुद आके सारे मुल्क को IMF की झोली में दे दिया है। और दूसरी तरफ रात के जलसे में इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट पर जोर दिया कि वो मुल्क और मईशत को मज़ीद नीचे की तरफ जाने से बचाएं, और अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो अवाम इन्हें इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराएगी। और ये भी कहा कि मैं जानता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं और अब ये गैर जानबदार रहने का वक्त नहीं, ये पाकिस्तान की मईशत को बचाने का वक्त है। और जिस तरह ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रही है, शायद हम इस दलदल से बाहर ना निकल सकें। इससे पहले हमें साफ़ और शफाफ इंतखाबात की तरफ जाना होगा, और अभी भी वक्त है कि मुल्क को इस मुआशी दलदल से निकाला जाए। और अगर ये मईशत और कमज़ोर हुई तो इससे कौमी सलामती दाव पर लग जाएगी। और अदालतों के हवाले से इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त फ़ैसले भी किए, और मेरे केस में जो भी ये फ़ैसला करेंगे मैं उसे कबूल करूँगा। और हकीकी आज़ादी की तहरीक के हवाले से इमरान खान ने कहा कि उन्होंने पार्टी के ज़िली तंजीमों को एक मरासला लिख दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एहतजाज की तैयारी शुरू करें, और आवाम को ये चीज़ कही है कि आप पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार रहें, और हम मुस्लिम लीग नून PDM की क़यादत से ज़बरदस्ती इंतखाबात करवाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।